Students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class Science Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. Our topic is displacement reactions. देखिए, recall the activity of the reaction between the copper sulfate and iron. पीछे हमने एक्टिविटी करी है कॉपर सल्फेट की भी और आयरन की भी. परफॉर्म इन क्लास 7th. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड्स. कुछ और रिएक्शन देखिए, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे यहाँ पे. एक्टिविटी 4.8. टेक 500 ml बीकर एंड लेबल्स दैम A B C D E. 500 ml के बीकर ले लीजिए और उन पे लेबल लगा दीजिए A B C D E. टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर. प्रत्येक में 50 मिलीलीटर पानी ले लीजिए. डिजोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पूनफुल्स ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर्स. देखिए, जो फिगर में दिखा रखे हैं अभी नीचे दिखाएंगे एक करके, तो वो सभी में एक एक करके वो एक एक चम्मच सब्सटेंस की डाल दीजिए. कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए बिना हिलाए डुलाए बीकर को रख दीजिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और अपनी जो जानकारी है, ऑब्जर्वेशन है, वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए. देखिए, ये दिखा रहे हैं A B C D E 5 बीकर हैं. इस तरह से सभी में अलग अलग सोल्यूशन डाला हुआ है. अभी बता भी रखा है कि इसमें क्या डाल रखा है. देखिए, ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4. फेरिक सल्फाइड यानी कि FeSO4. इसमें नीचे कॉपर डाला हुआ है, इसमें भी कॉपर है, साथ में Cu. तो इधर देखिए, इसके अंदर क्या चीज़ बन गई है. रिएक्शन के बाद हमने देखा भाई इनमें कोई चेंज नहीं है. आखिरी के 3 में बीकर ए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट CuSO4. जिंक ग्रेनुल्ड, इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले हुए थे, तो क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर बाहर निकल गया. ए बीकर के अंदर ऐसी रिएक्शन हुई है. बी में क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4. कॉपर सल्फेट जो था इसमें आयरन के छीलन डाली हुई है, तो फेरिक सल्फाइड बन गया FeSO4 और कॉपर बाहर निकल गया. आयरन नेल्स या आयरन के टुकड़े डाल सकते हो. बीकर सी में जिंक सल्फेट था ZnSO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स. तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसीलिए इसमें कोई नो चेंज लिखा हुआ सी में. इसके बाद बीकर डी में आयरन सल्फेट FeSO4 है इसमें, और साथ में क्या है, कॉपर टर्निंग्स. तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ. जिसके बाद बीकर ई है जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट के साथ है आयरन नेल्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ. तो इस तरह से दिखा रखा है हमने. तो फिगर 4.6 था ये, इसके अंदर देखिए ए और बी जैसे हम ये कर रहे थे ए डायग्राम में और बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, जो यानी कि ए और बी बीकर के साथ हुई है. तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन दी वेरियस बीकर. क्या क्या चेंज हुआ है. यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर. जो एक मेटल ए बीकर में और बी बीकर में हुआ है, एक मेटल ने दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया. तो इट्स कंपाउंड इज एक्वस सॉल्यूशन इन द बीकर ए. जैसे ए बीकर के अंदर हमने अभी देखा था जिंक Zn था जो रिप्लेस कॉपर को अलग कर दिया, क्योंकि CuSO4 था, इसके साथ क्या बन गया था, जिंक SO4, और कॉपर बाहर निकाल दिया था, ये डिस्प्लेस कर दिया था. तो दैट इज वे द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम. इस तरह से हो जाता है, उसका जो ब्लू कलर वो ख़त्म हो जाएगा और नीचे उसके क्या बैठ जाएगा भाई, डिपॉजिट पाउडरी रेड मास वो नीचे बैठ जाएगा उसके. द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड से एज फॉलो. तो इस तरह की रिएक्शन बनेगी. देखिए क्या क्या चीज़ में मिक्स हुई थी. कॉपर सल्फेट नीला कलर था, CuSO4 होता है, जिंक मिलाई इसके अंदर, तो जिंक सल्फेट बन गए ZnSO4, कॉपर बाहर निकाल दिया रेड कलर का, तो ये कलरलेस था. तो यू कैन राइट डाउन दी रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर. बी की रिएक्शन में इसी तरह से करके बता सकते हैं. दोनों ही क्या है, ये ए और बी बीकर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है.
आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। पहली कन्फ्यूज है, सी और डी और ई में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। देखिए यहाँ क्यों डिस्प्लेस नहीं हुआ जिंक कॉपर के साथ के द्वारा। एंड बाय आयरन इन बीकर ई, और आयरन के द्वारा भी बीकर ई में क्यों डिस्प्लेस नहीं हुआ। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। देखिए सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, सी बीकर में कोई चेंज नहीं हुआ। वी कैन इन्फेयर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक। इसका मतलब कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक सल्फेट में से। तो बट वाई, क्यों। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, क्यों नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, इट फॉलो डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देखिए यहाँ पे ये नहीं है भाई सेम टू सेम कोई चीज़ हो रही है दूसरे में भी होगी, यहाँ पे कुछ रूल लगते हैं उनके आधार पे कार्य करती है। एंड द रूल हेयर इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से एंड आयरन से। ए मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, सिर्फ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, तो कम रिएक्टिव मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव को नहीं कर सकती भाई। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर ई। तो पता चल चुका है बीकर डी ई और सी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुई है। आल्सो कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर। देखिए ये भी पता चल चुका होगा कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु के यूज क्या क्या है। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। सभी जानते हो सारी मशीनरी जो हैं धातु से बनाई जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल्स गजट्स, से सारे के सारे कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्स्ट्रा सब के सब मेटल से बनते हैं। यू आर आल्सो फैमिलियर्स विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स। कुछ नॉन मेटल के बारे में तुम जानते हो। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट। देखिए नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। विच आर लिविंग थिंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग्स। सभी को पता है हम जब सांस लेते हैं तो क्या अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं अंदर, जो क्या एक नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों की ग्रोथ के लिए भी नॉन मेटल की ज़रूरत होती है, जैसे सल्फर वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरीफाई प्रोसेस। पानी को शुद्ध करने के लिए भी नॉन मेटल का यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज इन दी पर्पल कलर्स सॉल्यूशंस विच इज अप्लाई ऑन वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक्स। देखिए एंटीसेप्टिक के रूप में नॉन मेटल जो पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है विच इज अप्लाई ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक के रूप में इसका काम कर सकते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स के लिए इसका यूज़ होता है, पटाखे वगैरह बनाते हैं जो आस से वो मतलब कि पटाखे वगैरह जो बनाए जाते हैं। यू में ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम यूर एक्सपीरियंस। तुम इनके अलावा अपने एक्सपीरियंस पे और भी बहुत से यूज बता सकते हो मेटल नॉन मेटल्स के। इसके बाद पहली कहती है आई हेयर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लैनेट। कहती है प्लांट्स के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें मैग्नीशियम होता है। इन विच फॉर्म इट फाउंड इन दैम। किस रूप में पौधों में पाया जाता है। देखिए जिसके बाद वो जो कहता है डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है। नो वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है। तो देखिए इनके आंसर हम देते हैं अभी। इन क्लास 7th 7वीं कक्षा में यू हैव लर्न दैट तुम पढ़ चुके हो इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन में नया पदार्थ बनता है
These substances are different from those which underwent the reactions. Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reactions, by cooling, heating or by electrolysis, it is called elements. कोई भी जो पदार्थ है रिएक्शन के द्वारा चेंज नहीं होता, कूलिंग करके, हीटिंग करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्स बोलते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, और सल्फर क्या है कि एलिमेंट्स है। सो इज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, ये भी क्या है कि एलिमेंट हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम्स, तो छोटी यूनिट क्या एटम्स हैं। ए सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट्स रिमेन अनइफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन पे। इन दी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एन एटम्स ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। सल्फर की बात करें, चाहे सॉलिड सल्फर है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, सभी के एटम एक जैसे होंगे। तो वी हैव इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रकृति के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दी सब्सटेंस इज लिमिटेड, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इनको बनाने वाले लिमिटेड हैं। देयर आर नो मोर दैन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, 94 से ज़्यादा अभी तक नेचुरल एलिमेंट नहीं ढूंढे गए हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन द टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के आधार से उनको अरेंज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल, ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। द रिमेनिंग्स आर आइदर नॉन मेटल आर मेटलॉइड, जो बीच के होते हैं, ना ही मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल, दोनों के गुण होते हैं दोनों में। मेटलॉइड पोसेसिस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 4 ख़त्म है। फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।